उत्तराखंड के चमोली जिले की एक शांत सी घाटी में बसा था एक छोटा सा गांव पिटौरागढ़। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा यह गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव वालों के बीच एक पुराना किस्सा हमेशा फुसफुसाहट में ही सुनाया जाता था। रूह की वापसी। साल 1998 की बात है। गांव का एक लड़का जयंत पढ़ाई के लिए देहरादून गया। होशियार था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ छिपा हो। 4 साल बाद वह लौटा, लेकिन अब वह वैसा नहीं था। उसकी चाल में अजीबपन था और आंखों में डरावनी गहराई। गांव वालों को लगा कि शहर ने उसे बदल दिया है, लेकिन असलियत कुछ और थी। जयंत की वापसी के 2 हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मवेशी गायब होने लगे, रात में बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं और कुछ लोगों ने देवदार के जंगल में एक औरत की सफेद साड़ी में परछाई देखी। गांव के बुजुर्ग बाबा नरोत्तम ने बताया कि गांव के पास एक पुराना टूटा फूटा मंदिर है, काली गुफा, जहां कोई नहीं जाता। उस मंदिर में पहले एक तांत्रिक साधना करता था। उसका नाम था भैरवनाथ, जो 1970 में गायब हो गया था। बाबा नरोत्तम ने बताया कि जयंत देहरादून में रहते समय भैरवनाथ के तांत्रिक शिष्य से मिला था। उसने शक्ति पाने के लिए शव साधना की। जब उसने अपनी आत्मा का सौदा किया तो शर्त यह थी कि उसे 7 निर्दोष आत्माएं गांव से चढ़ानी होंगी। इसलिए जयंत गांव लौटा था बलि देने के लिए। जल्द ही गांव के लोग एक एक कर गायब होने लगे। सबसे पहले वो जो जयंत के करीबी थे। गांव की सबसे प्यारी लड़की माया गायब हो गई। अगली सुबह उसकी लाश नदी किनारे मिली, आंखें फटी हुई और शरीर पर काले निशान। गांव में डर बैठ गया। लोग रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे। मंदिर की घंटियों की आवाज रात में अपने आप सुनाई देती थी, जबकि मंदिर दशकों से बंद था। बाबा नरोत्तम ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर तांत्रिक भैरवनाथ की आत्मा को रोकने का उपाय किया। वे सभी काली गुफा पहुंचे, जहां जयंत 7वीं बलि के लिए एक बच्चे को चढ़ाने ही वाला था। बाबा ने हवन किया और भैरवनाथ की आत्मा वहां प्रकट हुई। जलती आंखें, काले धुएं से बना शरीर और मुंह से बहता खून। जयंत की आंखों से खून बहने लगा। वह चिल्ला रहा था, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे अमर बनना है। लेकिन भैरवनाथ की आत्मा ने कहा, शर्त पूरी नहीं हुई, अब तेरा शरीर मेरा होगा। एक जोरदार धमाका हुआ और काली गुफा धंस गई। आज भी चमोली के उस क्षेत्र में लोग रात को नहीं जाते। कहते हैं, जो भी काली गुफा के पास जाता है उसकी आत्मा लौटती नहीं। देवदार के पेड़ों के बीच आज भी एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है और कभी कभी कोई कहता है उसने जयंत को देखा, आंखें लाल और मुंह से फुफकार निकलती हुई।